अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बर्री। नायब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम ने कहा, मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने करम किया, मालिक का शुक्र है। नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील की आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार मुकर्रर करेगा। नवाज शरीफ के जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज ने मुबारकबाद दी। तहरीके इंसाफ में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन तहरीके इंसाफ के लिए नामजद। पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान छीनने का मौका नहीं देना चाहते। पीटीआई का अबूरी सेटअप आ रहा है। बैरिस्टर गौहर निगरान चेयरमैन होंगे। मकसद -1 नहीं, चेयरमैन पीटीआई केसेस से निकलकर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के मुस्तकिल कायद चेयरमैन पीटीआई ही हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत 6 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। अडियाला जेल में केस की समाअत। खातून जज धमकी केस में बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। विफाकी काबीना की साबिक वजीर आजम का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी। वजारत कानून की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, धरती को जन्नत बनाने की जिद्दोजहद जारी है। रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर साबित कदम है। तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर करेंगे। कौम खास तौर पर नौजवान बिलावल भुट्टो का साथ दें। बिलावल भुट्टो नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी यौम तासीस पर कल कोयटा में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। माशी मैदान से बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी। 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले डिपॉजिट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी गई। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा, रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। आला ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं समझ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी तौर पर लापता अफराद जिस अजियत से गुजरते हैं वो उसे कभी नहीं भूल पाते। क्या हमें भी वो तकलीफ समझने के लिए लापता होना पड़ेगा? लापता अफराद को कोई बाहर से उठाकर नहीं ले गया। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वाज़े तौर पर बता रहा हूं, नताइज जो भी हों, मेरा माइंड बहुत क्लियर है। अदालत ने 10 जनवरी को मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। फैजाबाद धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। साबिक वजीर आजम को फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सवालनामा दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत से अरबों डॉलर्स की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वजीर आजम की कुवैत के नायब वजीर आजम से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बरादराना ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करके मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का अयादा। कुवैत ज़राअत, हाइड्रल पार्क, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। निगरान वजीर आजम का कुवैत के अल बयान महल में शानदार इस्तकबाल। बिजली ₹3.53 फी यूनिट महंगी की जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा हुक्काम ने कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली की तलब 10% कम हुई। ये कैसे हो सकता है कि आबादी बढ़ रही है और बिजली की तलब कम हो रही है।
रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जान बहक। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गन्ने की फसल की कटाई करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर भी मारे। फायरिंग की जद में आकर एक लड़की भी जान बहक हुई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग नौजवानों और खवातीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। माशी तरक्की, रोजगार और हुनरमंद बनाने के लिए तारीखी पैकेज देंगे। अपना कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। तालीम, सेहत और रोजगार के 3 निकात पर पॉलिसी बनाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ और खवातीन विंग का इजलास, तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी सरबराह थे, हैं और ताहयात रहेंगे। अबूरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूं। ये कोई -1 या 2 नहीं, अबूरी सेटअप है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जताएगा। कलम दवात के निशान पर रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। असल मसला मुआशी है। लोगों के हालात उनके बस से बाहर हो गए। जो वोट मांगने जाएगा उसको लग पता जाएगा। मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठ पर मबनी हैं। जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ के 3 साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। जुल्फिकार दुल्हा, गुलाम मोहम्मद लाली, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर शामिल। साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, यकीन रखना चाहिए कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जिनके नताइज पर एतराज ना हो। मुतनाज़ इंतखाबात से बनने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। निगरां हुकूमत किसी एक जमात को अहमियत का तासुर दूर करे। इलेक्शन में कोई जमात सादा अक्सरियत नहीं लेगी। इंतखाबी शेड्यूल के बाद तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट का फैसला होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 285 रुपए 39 पैसे हो गई। सोना फी तोला 2600 रुपए महंगा, कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान को 18वीं तरमीम पर नजरसानी करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की तजवीज़। कहा, पाकिस्तान का गरीब तबका अमीर तबके से ज्यादा टैक्स देता है। कहा, टैक्स कलेक्शन दुगना और अखराजात में 10% कटौती की जाए। वर्ल्ड बैंक की बड़े सरकारी अफसरान की तनख्वाहें मौजूदा सतह पर मुंजमद करने की तजवीज़। खुर्दनी तेल, दालों, फलों और दूध की मसनूआत पर टैक्स लगाने का मशवरा भी दे डाला। कहा, इससे हुकूमत को 100 अरब रुपए की आमदन हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबर झूठ है। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई वाले जलसा करते हैं तो दफा 144 लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जस्टिस एजाज अनवर के पीटीआई की दायर दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में मुज़ाकरात। सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर गौर। एहसन इकबाल ने कहा, इंतखाबात में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए आईनी तरमीम की यकीन दहानी करवाई। मुस्तफा कमाल ने कहा, बैठक का मकसद बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना था। फारूक सत्तार ने कहा, मसाइल का हल निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स पर दबाव डालने का इल्जाम। शाजिया मरी ने कहा, बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स पर दबाव डाला जा रहा है। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा होना चाहिए।
आवाम की मजीद तकसीम नहीं चाहते। फैसल करीम कुंडी बोले, चीफ जस्टिस काजी फजीसा के होते इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर मजीद 2 अफराद कत्ल। गुलशन मेमार में डाकू ताजिर की दुकान पर आए, मज़ाहमत पर फायरिंग से ताजिर जाँ बहक। कोरंगी में डाकुओं ने शहरी से मोबाइल छीना, मोबाइल कोड खोलने पर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक जख्मी इरफान अस्पताल में दम तोड़ गया। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ ने मुश्किल वक्त में हालात को संभाला, अदम इस्तेहकाम खत्म किया, डॉलर माफिया को शिकंजा डालने से रुपए की कदर बहाल हुई। IMF का दुरुस्त माशी पॉलिसी से निगरान हुकूमत पर एतमाद बढ़ा। दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की खातिर नताइज बरामद हुए। बेनामी के लिए 4 मंदरजात का साबित होना जरूरी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, चारों में से एक भी साबित ना हो तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रेफरेंस दायर किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हम समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। इंतखाबात में जुडिशल अफसरान की तैनाती पर 14 दिसंबर तक जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार ने कहा, मुनसिफाना इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान को RO मुकर्रर किया जाए। अदालत ने कहा, जो भी प्रोग्राम बनता है वो पॉलिसी मैटर होगा, अदालत कुछ नहीं कर सकती। गजा में जंगबंदी में मजीद 2 रोज की तौसी का इम्कान। हमास ने मजीद 10 इसराइलियों समेत 12 यरगमालियों को रिहा कर दिया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक रिहा होने वालों में 9 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। इसराइल ने भी 15 खवातीन समेत 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 5 दिन की जंगबंदी के दौरान हमास ने 60 इसराइली और 21 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 180 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। गजा में आर्जी जंगबंदी के दौरान मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज तबाह इमारतों के मलबे से 160 शहदा को निकाला गया। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक मजमूई तौर पर 6000 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू एहलकारों को ईंधन की किल्लत के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना। गजा में इसराइल की बमबारी से अब तक शहदा की तादाद 15,000 से जायद। बेकरीज तबाह होने से गजा खुराक की किल्लत का शिकार। फलस्तीन की आवाम से इजहार यकजहती के लिए कराची में रैली। MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक। शुरका का इसराइल से गजा पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। दुनिया से इसराइली बर्बरियत का नोटिस लेने की अपील। दुनिया भर में फलस्तीन से यकजहती का दिन। अमेरिका, बरतानिया, रूस, जर्मनी में फलस्तीनियों के हक में रैलियां। जनूबी अफ्रीका, लेबनान, उर्दन में भी शहरी फलस्तीन के हक में सड़कों पर निकले। शुरका का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने की करारदाद पेश। रूस में फलस्तीनी सफारत खाने के बाहर शहरियों का मुजाहिरा। हमास ने कहा, इसराइल गजा में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइल अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ। इसराइली फौजी गजा की 80% सरजमीन को छूने में नाकाम रहे। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की जो तादाद बताई गई, असल तादाद उससे कहीं ज्यादा है। पेट्रोल बचत करने के लिए शॉर्टकट मारना पड़ता है। थोड़ा जान पे रिस्क लेके वन वे शॉर्टकट मारते हैं कि हमारा जो है ना 50-60 रुपए का पेट्रोल बच जाए।
होशियार खबरदार, शॉर्टकट जिंदगी का शॉर्टकट भी हो सकता है। कराची की अहम और मसरूफ सड़कों पर रॉन्ग वे से जाना मामूल, हादसात का खौफ ना ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का डर, शहरी वक्त और पेट्रोल बचाने के लिए जिंदगियां खतरे में डालने लगे।